Good morning, fourth class students. Myself Rajni Nanda, your SST teacher. Students, कल हमने लेसन नंबर 10 वाटर रिसोर्सेज रीडिंग स्टार्ट की हमने इसकी, जिसमें हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। रिवर्स, वेल्स, कैनाल्स, डैम्स, ट्यूबवेल्स, लेक्स एक्सेट्रा। इन्हीं के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले है रिवर्स, नदियाँ। देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। भारत में बहुत सी नदियाँ हैं। They may be broadly divided into the rivers of the North India and the rivers of the South India. और भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। The rivers of the North India are perennial as they get regular supply of water from the Himalayas. जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं उन्हें हम लोग 12मासी नदियाँ कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 12 महीने पानी उपलब्ध रहता है, क्योंकि उन्हें हिमालय से पानी मिलता है। ठीक है। बट द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया आर नॉन पेरिनल। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो 12मासी नहीं हैं। दे डू नॉट हैव वाटर इन दैम थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि उनमें जो पानी है हमें पूरे वर्ष भर 12 महीने प्राप्त नहीं होता है। द गंगा, द यमुना, द सतलेज एंड द ब्रह्मपुत्र आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं उनके नाम बताए गए हैं। गंगा, यमुना, सतलेज, ब्रह्मपुत्र। दी नर्मदा, दी तापी, दी कावेरी एंड दी कृष्णा आर दी इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की नदियाँ बताई गई हैं नर्मदा, तापी, कावेरी और कृष्णा। मैनी इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैव बीन मेड टू मेक वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग द टाइम व्हेन देयर इज़ नो रेन। बहुत से सिंचाई की योजनाएं हैं जो कि हमें अवेलेबल होती हैं इस पानी के द्वारा। ठीक है। जहाँ पे पानी बारिश नहीं होती है तो वहाँ पानी कैसे होता है, कैसे लिया जाता है? इन्हीं नदियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। द कैनाल इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। नहरें भी सिंचाई का मुख्य साधन हैं। द रिवर वाटर इज़ डाइवर्टेड टू फार ऑफ फील्ड थ्रू कैनाल्स वेयर देयर इज़ नॉट इनफ वाटर। नदियों का पानी जो है उसे हम मोड़ देते हैं नहरों के द्वारा जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं होता है। इसमें हमें ये बताया गया है कि जो नदियाँ हैं, नदी के पानी को हम लोग नहरों के द्वारा मोड़ देते हैं जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं होता है। इंदिरा गांधी कैनाल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। इंदिरा गांधी नहर जो है इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इट हैज़ ब्रॉट ग्रीनरी इन द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा पानी पहुँचाकर ही वहाँ पे हरियाली लाई गई है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु हैव ए गुड नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। इन सब जगहों पर बहुत ही अच्छा नहरों का जाल बिछा हुआ है। एट सम प्लेसेस अ बिग बैरियर ऑफ सीमेंट एंड स्टील इज़ मेड टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर। कुछ स्थानों पर सीमेंट के बड़े बड़ी दीवारें और स्टील की से बना करके नदियों को ब्लॉक कर दिया गया है, नदियों के बहाव को रोक दिया गया है। और सीमेंट से और स्टील से जो हम लोग ये बैरियर बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? डैम, बांध। रिवर वाटर इज स्टोर्ड इन दिस वे। इस तरह से नदी के पानी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, कर लेते हैं। अ ह्यूज लेक इज़ क्रिएटेड बिहाइंड द डैम। और बांध के पीछे जब ये बांध बनाकर हम लोग रोक देते हैं पानी को तो उसके पीछे एक झील सी बन जाती है। दे हेल्प इन कंट्रोलिंग द ऑफ फ्लड्स। फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़। बाढ़ आने ना आए तो उसको रोकने के लिए भी ये हमारी मदद करते हैं बांध। डैम्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बांध जो हैं इनसे हम लोग विद्युत, बिजली भी उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है। बिजली भी बनती है बांधों के द्वारा। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इसे क्या कहा जाता है? बांध के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन वाटर फ्रॉम द लेक बिहाइंड द डैम इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। जब पानी जो हमारी झील, बांध के पीछे झीलें हैं उनमें जो पानी है उसे हम ऊंचाई से नीचे गिराते हैं तो उनमें से कुछ टरबाइंस निकलती हैं। एक टरबाइंस क्या होते हैं? एक मशीन होती है जिसके द्वारा बिजली प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है। देयरफॉर इस प्रकार डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। इसीलिए बांध को क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। द बाखरा नांगल डैम बिल्ट ऑन द रिवर सतलेज। जो बाखरा नांगल डैम है, बांध है, वो सतलेज नदी पर बना है। इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बांध है। इट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन दिल्ली एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज। दिल्ली और उसके साथ जुड़े हुए कुछ क्षेत्रों तक
इसके द्वारा पानी की सप्लाई और बिजली पहुंचाई जाती है। नागार्जुन सागर डैम, मैट्टूर डैम, हीराकुंड डैम, गांधी सागर डैम, सरदार सरोवर डैम आर सम इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया। डू यू नो ड्यू टू द डिफरेंट यूजेस ऑफ डैम्स दे आर कॉल्ड द न्यू टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। बांधों का इतने अलग अलग तरह का उपयोग होने के कारण इन्हें हम लोग आधुनिक भारत के मंदिर भी कहते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वेल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इसे रीड कर लेंगे एक बार ज़रूर। ओके, थैंक यू।